आजकल बड़ी चर्चा हो रही है द केरला स्टोरी मूवी के विषय में। और हम सब बड़ी सहजता से नफरत पाल रहे हैं और समाज के एक खास वर्ग को दोष दे रहे हैं। लेकिन ये वो समय है जब प्रश्न आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए। इट्स हाई टाइम टू आस्क योरसेल्फ, क्या कि जब आपने अपना बगीचा बनाया, जब आपने अपनी बगिया बनाई, तो क्या आपने एक मजबूत चारदीवारी बनाई थी जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए? अगर हाँ, तो कितनी मजबूत थी वह दीवार? और अगर नहीं बनाई दीवार, तो क्या दोष सिर्फ जंगली जानवरों क्या है? जंगली जानवरों की प्रवृत्ति ही होती है पौधों को नष्ट करना, कुचल डालना, बर्बाद कर देना। तो फिर आप दोष सिर्फ जंगली जानवरों को कैसे दे सकते हैं? उनकी तो प्रवृत्ति आसुरी होगी ही, क्योंकि वो जंगली जानवर हैं। ईश्वर न करे कल आपकी बच्चियों के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, और ईश्वर न करे कि सनातन संस्कृति से दूरी की कीमत आपको बहुत महंगी पड़ जाए और आपको अपनी बच्ची को खोकर उसकी कीमत चुकानी पड़ जाए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई डर पैदा करना चाहती हूँ आप में। ये एक सच्चाई है। आप में से जितने भी लोग हैं, एक महीने में मुझे लगता है अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा और अपने समय का एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल पाश्चात्य संस्कृति की नकल करने में खर्च कर देते हैं। बच्चे का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, शादी हो, कोई भी ओकेजन हो, बच्चे का जन्मदिन है तो केक काट लिया, बच्चे अपने दोस्तों के साथ फिल्मी गाने पर डांस कर लेते हैं, फिर खाना पीना हो गया। अच्छी बात है, मैं उत्सव का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या ऐसे सुंदर मौक़ों पर हम एक सुंदर सनातन कथा का आयोजन नहीं कर सकते? रामायण की कथा, भागवत की कथा, ऐसे सुंदर चरित्रों का गायन नहीं हो सकता? आप याद कीजिए, पिछली बार कब वो समय आया था जब आप अपने बच्चे को लेकर किसी मंदिर में गए? पिछली बार कब वो समय था जब आप अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ किसी भागवत कथा में गए, कहीं रामायण की कथा चल रही थी, वहां आप गए? आपके पास समय नहीं होता। आप कहते हैं अभी तो समय नहीं है, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल गो। बट आई एम टेलिंग यू, ये नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता। दिस डज नॉट एवर कम इन लाइफ। और फिर एक दिन आता है जब आपके बच्चे से, आपकी बच्चियों से कोई बाहर वाला आकर राम, कृष्ण और शिव के विषय में कोई उल्टी पुल्टी अंट शंट बात कह देता है, और आपके बच्चे सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या है शिव का चरित्र। वे नहीं जानते कौन है कृष्ण, कौन है राम, और क्या है उनका असली चरित्र। तो क्या दोष उनका है? आपने कब उनको बिठाकर बताया कि क्या है राम का चरित्र, क्या है शिव का चरित्र? तो ऐसा कोई भी खास मौका हो तो क्या आपको नहीं लगता हमें कथाओं का आयोजन करना चाहिए, सनातन की कथाओं का कार्यक्रम बनाना चाहिए? ऐसा मैं इसलिए भी नहीं कह रही हूँ कि मैं एक कथावाचक हूँ, बल्कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा करने से आप एक सनातन की मजबूत दीवार बना सकेंगे। आप सनातन संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ सकेंगे, और आपके बच्चे जो आज तक उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है शिव का चरित्र, क्या है कृष्ण और राम का चरित्र, वे कम से कम अवगत तो हो पाएंगे। उनकी जानकारी तो होगी कि क्या है राम, क्या है शिव और क्या है कृष्ण। कोई उन्हें बहला फुसला नहीं पाएगा। तो देखिए, किसी चीज़ का अच्छा होना, खास होना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसका लाभ ले लें। अगर कोई चीज़ खास है तो ये आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको संजो कर रखें, सहेज कर रखें और अगली पीढ़ी को उससे जोड़ें। इसी में आपकी भी रक्षा है, हमारी भी रक्षा है, और आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा है। अरे, जब आप ही सनातन संस्कृति से नहीं जुड़े, जब आपके मन में ही आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, समय नहीं है अपनी सनातन संस्कृति के लिए, तो आप अपने बच्चों से क्या आशा कर सकते हैं? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस थोड़ी सी अगर आप अपनी व्यवस्था बदलें, थोड़ा सा बदलाव लाएं अपनी जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में, बहुत कुछ सहेजा जा सकता है, बहुत कुछ संजोया जा सकता है। अनमोल है सनातन की ये धरोहर। इसको संजोना सीख लो, इसको सहेजना सीख लो, क्योंकि याद रखना, सनातन की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। अगर सनातन की रक्षा नहीं हो पाई तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि सनातन की रक्षा में ही मानवता की रक्षा है। जय शिव शिवा।